आज इंडिया में हर सेकंड कोई ना कोई फूड ऑर्डर कर रहा है, पर जो दिख रहा है वो सिर्फ पिज्जा और बर्गर नहीं है मेरे भाई। आज ऐसे ऐप इंडस्ट्री के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, बोलोगे वाओ इतना सुंदर ऐप इंडस्ट्री जिसमें मैंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया। यस, तो पहले डेटा सुनो, ये एक 60 से 70 हजार करोड़ का बैटल फील्ड है और अगले 4 से 5 साल में ये 1 लाख करोड़ क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे ग्रोथ रेट 15 से 20% पर साल है, मतलब पैसा रुक ही नहीं रहा है, पर प्रॉफिट वहीं अटका हुआ है। यस, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ फूड इंडस्ट्री के बारे में। वीडियो को पूरा एंड तक देखो, बहुत कुछ सीखने आपको मिलेगा। अब सीधा नाम ले लेते हैं तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। जोमैटो और स्विगी, ये दोनों मिलकर इंडिया के फूड डिलीवरी का मेजॉरिटी शेयर कंट्रोल करते हैं। जोमैटो का एनुअल रेवेन्यू 12,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। स्विगी का रेवेन्यू 11,000 करोड़ के आसपास रिपोर्ट हुआ है, पर मार्जिन दोनों ही एप्लीकेशन में, दोनों ही बिजनेस में सेम ही बिजनेस कर रहे हैं, पर दोनों ही ऐप का मार्जिन थिन है क्योंकि बिजनेस मॉडल हेवी है। फूड डिलीवरी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? रेस्टोरेंट से ये लोग कमीशन लेते हैं 20 से 30% का, कस्टमर से डिलीवरी फीस लेते हैं, प्लेटफॉर्म फी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, फिर वो सब्सक्रिप्शन के नाम पे हो या जैसे भी, उनका वहां से भी रेवेन्यू बन रहा है। और सर्ज प्राइसिंग भी अलग से चार्ज करते हैं। सर्ज प्राइसिंग से मेरा मतलब ये है कि कभी कभी रात में आपको सेम बिरयानी का 20-25 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है क्योंकि रात के 12 बजे हैं, वो डिलीवरी बॉय आपको रात में 12 बजे डिलीवर कर रहा है। दैट्स व्हाई ये प्राइसिंग, इससे भी थोड़ा बहुत कमा लेते हैं ये लोग। पर इतना जब कमा रहे हैं, इतने सारे मॉनेटाइजेशन मॉडल है इनके पास, फिर भी इनके ऊपर प्रेशर क्यों बना हुआ है? क्योंकि अब रीजन सुनो, राइडर्स को इनको इंसेंटिव देना है, डिस्काउंट का वॉर चल रहा है दोनों ही एप्लीकेशन में, दबा दबा के, और नए एप्लीकेशन आ रहे हैं वो भी दबा दबा के डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट का वॉर रुक ही नहीं रहा है। फ्री डिलीवरी ऑफर से लोग देते रहते हैं यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। एड में बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं ताकि नए नए यूजर्स को एक्वायर कर सके। टेक्नोलॉजी और इंफ्रा में भी इनका खर्च जा रहा है, एआई वगैरह को डेवलप करना, बहुत सारे खर्चे होते हैं टेक्नोलॉजी में। डार्क स्टोर एक्सपेंशन, यानी कि हर एरिया में इनका डार्क स्टोर भी ओपन हो रहा है, तो वहां पे भी इनका एक्सपेंशन बढ़ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। और सबसे बड़ा कॉस्ट जहां पे इनका खर्चा हो रहा है वो है लॉजिस्टिक। यस, अब थोड़ा सा आप डार्क रियलिटी सुनो सेम इंडस्ट्री का। इंडिया में एवरेज यूजर स्पेंड करता है इस टाइप के एप्लीकेशन पे 300 से 400 रुपए के बीच में, यानी कि इंडिया में एवरेज ऑर्डर वैल्यू 300 से 400 रुपए पर यूजर के आसपास आ जाती है। अगर 350 रुपए एवरेज ऑर्डर है, 350 का समझो एवरेज ऑर्डर आया है इस टाइप के आपके पास, और उस पे 20% का कमीशन मिला लिया जाए तो प्लेटफॉर्म को 70 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, मतलब 70 रुपए वो कट कर लेती है। उसमें से राइडर को, इन लोगों को 40 से 60 रुपए देना पड़ता है डिलीवरी के लिए जब वो जाते हैं, तो इनके पास क्या प्रॉफिट बच रहा है? बहुत कम प्रॉफिट बच रहा है। अब उस प्रॉफिट में भी इनको मार्केटिंग एंड इंफ्रा का अलग से बचाना है, उसमें भी खर्च करना है, उस पे से बहुत कम बच रहा है इनको, तो नेट मार्जिन जो है स्क्वीज हो जाता है। स्केल के बिना इस टाइप के इंडस्ट्री में प्रॉफिट इम्पॉसिबल है। अब सुनो असली बात, टियर 1 सिटीज में ग्रोथ सैचुरेशन पे आ रहा है। नेक्स्ट ग्रोथ वेव जो है टियर 2 और टियर 3 सिटीज में आएगी, लाजमी है, क्योंकि टियर 1 में काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं ये लोग, तो ये लोग टियर 2 और टियर 3 सिटीज को भी टारगेट कर रहे हैं। पर वहां पे प्रॉब्लम जानते हो क्या है? लोअर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, क्योंकि वो गांव है टियर 2 टियर 3 सिटीज, वहां पे लोअर एवरेज ऑर्डर वैल्यू रहेगा। हाई डिलीवरी डिस्टेंस, अब सिटी में क्या होता है, नजदीक नजदीक घर होते हैं, एक ही बिल्डिंग में 40-50 फ्लैट होते हैं, पर गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में दूर दूर घर होते हैं, थोड़ा एक घर यहाँ पे है, दूसरा घर वहां पे, उनको थोड़ा स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे कमीशन जो है, लो कमीशन पे भी इनको ऐप चलाना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, मतलब सेम मॉडल वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस टाइप के ऐप्स आपको जल्दी गांव खेड़ में देखने को नहीं मिलते हैं, पर फिर भी ये लोग जा रहे हैं वहां पे और बंद करेंगे, क्योंकि वहां पे अगर ये लोग नहीं जाएंगे तो कोई नया प्लेयर आ जाएगा। अब थोड़ा छोटे प्लेयर की बात करते हैं जो स्विगी और जोमैटो जैसा ही बिजनेस कर रहे हैं और इनसे अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अच्छे से मेरा मतलब है छोटे लेवल पे। अब स्विगी जोमैटो बहुत बड़े लेवल पे है, लेकिन हाँ, ये जिन एप्स की मैं बात कर रहा हूँ ये इनके अलावा बाकी अदर रीजन्स में चलते हैं और थोड़ा बहुत जो भी पैसा कमा रहे हैं इनसे बेटर कमा रहे हैं। बाकी ये दोनों एप्लीकेशन तो काफी थिन मार्जिन पे चल रहे हैं। अब हम पहला एग्जांपल लेते हैं रिबल फूड्स मॉडल का। रिबल फूड क्या करता है, ये खुद का ब्रांड है जो कि बहुत मतलब ऐसे मेन्यूज पे टारगेट करता है जैसे बिरयानी, ओवन स्टोरी, मड्रेन, ओथ पे, फैसोस। ये किचन से मल्टीपल ब्रांड्स को प्रोड्यूस करता है। इनका जो क्लाउड किचन रहता है वहां
से मल्टीपल चीजों को प्रोड्यूस करता है, मल्टीपल ब्रांड्स बनाता है सेम इंफ्रा में। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है, एक ही किचन है, समझो बड़ा किचन है, तो यहाँ पे बिरयानी भी बन रही है, यहाँ पे इनका ओक भी बन रहा है, तो मतलब अलग अलग ये लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर एप्लीकेशन में सेल करते हैं। यानी कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम है इनके पास, बेटर मार्जिन कंट्रोल है इनके पास, और ये साइलेंटली प्रॉफिटेबल भी है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ईट श्योर का। ईट श्योर मॉडल क्या करता है? ईट श्योर आप लोगों ने हो सकता है कि ट्राई किया होगा। ईट श्योर खुद के ब्रांड्स पे ज्यादा फोकस करता है और इनके जो सप्लाईज जितने भी हैं इनका काफी कंट्रोल है वहां पे, और ये लोग ना क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, बेटर कस्टमर रिटेंशन पे, कि भाई एक बार कस्टमर ने मेरा फूड लिया तो नेक्स्ट टाइम आके वो ऑर्डर जरूर करेगा। इनका ना एग्रीगेटर डिपेंडेंसी कम है, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, उनके ऊपर इनका डिपेंडेंसी कम है, इसलिए ये भी प्रॉफिटेबल है। अब थर्ड बिजनेस मॉडल जो है ONDC नेटवर्क, जो कि सरकारी आप कह सकते हो, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। यहाँ पे जो कमीशन है लो कमीशन स्ट्रक्चर है, यानी कि जो ऐप जितने भी यहाँ पे हैं ये लोग कम चार्ज करते हैं रेस्टोरेंट वगैरह से, जहाँ पे स्विगी जोमेटो 20-30% का कट ले रहे हैं, यहाँ पे इस टाइप के एप्लीकेशन 5-10% के रेंज में है। अगर ये मॉडल स्केल हुआ तो एग्रीगेटर डोमिनेंस ब्रेक हो सकता है, जो कि जितने भी स्विगी जोमेटो है ना, ज्यादातर रेस्टोरेंट्स की क्लाउड किचन की डिपेंडेंसी इन टाइप के एप्स पे ही होती है, ज्यादातर स्विगी और जोमेटो पे ही है। तो अगर ये मॉडल ONDC स्केल हुआ तो ये ब्रेक हो सकता है। ओके, और ये स्लोली, ये मतलब पूरे मार्केट में काफी स्लो है ONDC, बहुत ज्यादा देखने को आपने सुना भी नहीं हो सकता है, पर ये डिस्ट्रप्टिव हो सकता है इन फ्यूचर में। अब बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल, ज़ेप्टो कैफे मॉडल का। ज़ेप्टो 15 से 20 मिनट में रेडी फूड डिलीवर कर रहा है। अब देखो ज़ेप्टो के पास आपको पता है ग्रोसरी वगैरह भी ये डिलीवर करते हैं, तो ग्रोसरी प्लस फूड क्रॉस सेल कर रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पे ये लोग फ्यूचर में स्ट्रांग हो सकते हैं और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, और फ्यूचर में भी इस टाइप के एप्स का बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब ब्रूटल मैथ्स थोड़ा सा करते हैं, मैथ के जरिए समझते हैं कि एक रीजनल सिटी ऐप बनाया जाए, सिर्फ एक रीजन के लिए अगर एक सिटी में एक ऐप लॉन्च किया जाए जहां पे 10,000 ऑर्डर पर डे रिसीव हो रहे हैं और 350 रुपए एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, तो उस एप्लीकेशन का पर डे का जो सेल है वो 35 लाख का हुआ। अगर उसमें 18% कमीशन ऐड कर दे तो वो एप्लीकेशन 6.3 लाख पर डे कमा रहा है, मंथली 1.8 करोड़ कमीशन से ही आ रहा है उसको। और अगर राइडर कॉस्ट ऑप्टिमाइज हुआ और मार्केटिंग में बर्न कम हुआ तो इस टाइप के एप्लीकेशन प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, सिर्फ एक ही एरिया को टारगेट करके। पर 90% न्यू एप्स फेल क्यों हो जाता है आपको पता है? क्योंकि लोग सिर्फ एग्रीगेटर बनना चाहते हैं। स्विगी जोमेटो जैसे एग्रीगेटर बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सारे रेस्टोरेंट और जितने भी लोकल कैफेज वगैरह है वो सब उनके पास जुड़ जाए, है ना। उनके पास कोई सप्लाई कंट्रोल नहीं होता, ब्रांड पावर नहीं होती, लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं होता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं होता है, मतलब सर्वाइवल मुश्किल है। तो इन सब ऐप का फ्यूचर क्या होगा? फेल हो जाएंगे ना ऐसे एप्लीकेशन। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है और अभी इन ये जो एप्लीकेशन है स्विगी जोमेटो किस पे काम कर रहे हैं, इस बात को समझो, क्योंकि आप अगर इस टाइप का ऐप डेवलप करने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में ट्रेंड किसका है, फ्यूचर में इस टाइप के एप्स पे क्या फीचर्स आने वाले हैं, ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर में होगा ये कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड फूड पासेस होंगे। इस टाइप के एप्लीकेशंस में जो फूड इंडस्ट्री में कूद रहे हैं, इस टाइप के ऐप लॉन्च करेंगे सब्सक्रिप्शन बेस्ड फूड पासेस, जैसे कि 2,999 रुपए का मंथली अनलिमिटेड लंच, जैसे होता है ना, मैं यहाँ पे मेश वगैरह जो होता है, जब कभी आप रिलोकेट होना जॉब वगैरह के लिए तो आपको पता होगा कि लंच के लिए या फिर डिनर के लिए आप एक मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हो मेस से, जहाँ पे आपको हर एक स्पेसिफिक टाइप पे आपको डब्बा आता रहता है। तो ये मॉडल धीरे धीरे इस टाइप के फूड डिलीवरी बिजनेस में आ रहा है। यहाँ पे जो रिकरिंग रेवेन्यू होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास इतने कस्टमर है, उनका इतना पैसा आने वाला है, राइट। अब ट्रेंड नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। होगा ये AI बेस्ड पर्सनलाइजेशन होगा, जिसे जितने भी यूजर्स हैं जो वो ऑर्डर कर रहे हैं उनका जो रिपीट ऑर्डर होता है वो ऑटोमेशन हो जाएगा, राइट। ये सारी चीजें फ्यूचर में इस टाइप के एप्स पे आने वाली हैं। ट्रेंड नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, प्राइवेट लेबल क्लाउड किचन डोमिनेंस। अब इस टाइप के जो स्विगी और जोमेटो है, जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट करता है, अपने खुद के ब्रांड्स को अपने ही प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करके उसको थोड़ा टॉप में दिखा के यूजर्स को सेल करता है। ये आप लोगों को साइलेंटली नहीं पता होगा, लेकिन फ्यूचर में ये सेम चीज जोमेटो स्विगी भी करेंगे, प्राइवेट लेबलिंग करके उनके खुद के क्लाउड किचन्स रहेंगे, वहां से ही अच्छे अच्छे शेफ रखेंगे ये लोग, वहां से ये लोग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, आप लोगों को सेल करेंगे। इससे होगा ये कि जो लोकल जो रेस्टोरेंट वाले इन पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा, और ये चीज फ्यूचर में होने वाली है। आप चाहो तो अभी भी हो भी रहा है, बहुत सारे ऐसे स्मॉल एप्लीकेशंस हैं जो कि इस मॉडल पे काम कर रहे हैं कि उनका खुद का प्राइवेट लेबल ब्रांड है, ये अच्छे अच्छे खाना को जो है बनाते हैं और ये
मार्केट में मतलब देखो होता इससे ये है ना कि रेस्टोरेंट वगैरह का पैसा बच जा रहा है, तो ये लोग अच्छा क्लाउड किचन मतलब एक सीक्रेट जगह पे इनका क्लाउड किचन है, वहां से जहाँ पे लोग खाना वाना बना रहे हैं और आपके पास डिलीवर कर रहे हैं। ये चीज अभी भी हो रही है, लेकिन फ्यूचर में इसका डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगा। ट्रेंड नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, हाइपर लोकल नीश ऐप। अगर आप इस इंडस्ट्री में कूद रहे हो तो आपको ना एक नीश डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं मेरे एप्लीकेशन में सिर्फ हेल्थी फूड बेचूंगा, मैं सिर्फ जैन के लिए फूड सेल करूंगा, मैं सिर्फ जिम मील डिलीवर करूंगा। तो अगर आप स्मॉल मार्केट को कैप्चर करना चाहो तो वहां के कस्टमर आपके लॉयल बन जाते हैं, बेटर मार्जिन आपको मिलता है और आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो। अब सवाल ये है कि स्विगी और जोमेटो क्या सेफ हैं? तो यस, शॉर्ट टर्म में हाँ बोलूंगा मैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन दोनों एप्स पे प्रेशर बहुत स्ट्रांगली बन सकता है, तगड़ा प्रेशर बनेगा, क्योंकि क्विक कॉमर्स मर्ज हो रहे हैं। आपको पता है ONDC मॉडल डिस्टरप्ट कर रहा है अभी भी मार्केट में, ये भी आपको पता है। डायरेक्ट ब्रांड्स ऐप ग्रो कर रहे हैं। कोई बड़ा ब्रांड है खाने फूड, उसका बड़ा चैन है, जैसे पिज्जा हट हो गया, KFC, इन सब का खुद का एप्स भी है, तो वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो वो स्विगी जोमेटो में बाद में अपना सेल नहीं करेंगे क्योंकि उनको वहां पे ज्यादा कॉस्ट पे बेचना पड़ रहा है। कस्टमर लॉयल्टी वीक है इस टाइप के एप्लीकेशन में, ये भी आपको पता है, और फ्यूचर में और वीक हो जाएगी। डिस्काउंटिंग डिपेंडेंसी हाई हो जाएगी। जब डिस्काउंटिंग डिपेंडेंसी हाई हो जाएगी तो ये एप्लीकेशन प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। फूड डिलीवरी का फ्यूचर सिर्फ डिलीवरी नहीं होगा, फ्यूचर में ये होगा फूड प्लस डेटा, फूड प्लस सब्सक्रिप्शन, फूड प्लस क्लाउड किचन, फूड प्लस क्विक कॉमर्स, फूड प्लस एड्स, फूड प्लस AI अपसेल। जो इकोसिस्टम बनाएगा जो भी फाउंडर, वो इस गेम में जीतेगा। जो सिर्फ कॉपी करेगा वो पैसा बर्न करेगा। लास्ट लाइन याद रखना, फूड ऑर्डरिंग का गेम पिज्जा बेचने का नहीं है। कंज्यूमर बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए आपको उस टाइप का ऐप बनाना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। 1 लाख करोड़ का वॉर चल रहा है यहाँ पे। अब फाइट यहीं पे शुरू होती है। अगर आपको इस टाइप का ऐप बनाना है, इस इंडस्ट्री में कूदना है, तो आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जस्ट कॉल करना है। अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, कंसल्टेंसी लेना चाहते हो इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि देखो मार्केट बहुत बड़ा है, रीजनल और जो नीश एरिया है वहां पे अभी भी इस टाइप के एप्स बहुत वीक हैं। आपका माइंड हो सकता है इनसे ज्यादा बेटर चल रहा हो इस टाइम, तो आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्टेशन ले सकते हैं नीचे scratch2success.com पे जाके। और अगर आपको डायरेक्टली इस टाइप का ऐप बनाना है, कॉल करना है, समझना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया हुआ है, आप हमारी टीम से डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। वैसे ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को बिना लाइक के मत जाना, कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।